बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक बहाली की परीक्षा शुरू हो गई है। 22 जुलाई तक ये परीक्षा चलने वाली है। 21 जुलाई तक ही एक ही पाली में परीक्षा ली जाएगी, जबकि 22 जुलाई को 2 पाली में परीक्षा होनी है। मार्च महीने में TRE 3 की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद उसे रद्द कर दिया गया था। BPSC इस बार पूरी तैयारी के साथ परीक्षा करा रहा है ताकि लीक होने की कोई गुंजाइश ना रहे। बिहार में शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा 19 जुलाई यानी शुक्रवार से शुरू हुई। TRE 3 नाम से चर्चित यह शिक्षक बहाली प्रक्रिया 22 जुलाई तक चलेगी। 21 जुलाई तक एक ही पाली में परीक्षा ली जाएगी, जबकि 22 जुलाई को 2 पालियों में परीक्षा होगी। शिक्षक बहाली के पहले दिन सभी परीक्षा केंद्रों पर भारी संख्या में परीक्षार्थियों की भीड़ देखी गई। इसमें बड़ी संख्या में बिहार के अलावा कई राज्यों से अभ्यर्थी शामिल हुए। 4 दिन तक चलने वाली इस परीक्षा में 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। देखिए, आयोग ने स्वच्छ एग्जाम कराने के लिए पूरे इंतजाम किए हैं और अकॉर्डिंगली सेंटर पर सभी जगह शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। मार्च महीने में तीसरे चरण की बहाली की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद उसे रद्द कर दिया गया था। इस बार BPSC की ओर से फुल प्रूफ व्यवस्था का दावा किया गया है। दावा है कि पेपर लीक की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर सेलफोन, ब्लूटूथ डिवाइस, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन के साथ इलेक्ट्रॉनिक कलाई घड़ी भी ले जाने की अनुमति नहीं है। यही नहीं, हर परीक्षा केंद्र पर औसतन 25 कैमरे लगाए गए हैं। मतलब ये कि करीब 10,000 से ज्यादा कैमरों की नजर से सभी परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जा रही है। परीक्षा को कराने के लिए स्पेशल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है। BPSC के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से सभी केंद्रों पर निगरानी रखी जा रही थी। खुद आयोग के चेयरमैन रवि मनुभाई परमार कंट्रोल रूम में मौजूद रहे। BPSC के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आयोग के चेयरमैन खुद यहां मौजूद हैं और तमाम व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अलग स्क्रीन सभी के आगे है और देखिए स्क्रीन पर जो है किस तरह से बारीकी से नजर रखी जा रही है। बिहार सरकार का लक्ष्य 2025 के विधानसभा चुनाव तक 10 लाख लोगों को नौकरी देने का है। इसमें सबसे ज्यादा बहाली शिक्षा विभाग के अंदर ही हो रही है। 2 चरणों की शिक्षक बहाली में 2 लाख से ज्यादा नौकरियां दी जा चुकी हैं और अब तीसरे फेज में 87,774 पदों के लिए परीक्षा हो रही है। यानी बिहार में नौकरी की बहार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप तीसरे चरण की फुल प्रूफ परीक्षा को समझिए। 3 स्तर पर अभ्यर्थियों की जांच की जा रही है, यानी कि एग्जाम देने जो अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं उन्हें 3 बार जांच का सामना करना पड़ रहा है। पहली बार प्रश्न पत्र पर कलर कोडिंग की गई है। प्रश्न पत्र के कई सेट भी तैयार किए गए हैं। पहले प्रश्न पत्र का एक ही सेट बनता था। प्रश्न पत्र की गाड़ी GPS से जुड़ी हुई है। कौन सेट किस केंद्र पर जाएगा, DM को सारी जानकारी है। परीक्षा के दिन ही DM को भी पता चलेगा। पेपर के बक्से में स्ट्रैपिंग के साथ ही सिक्योरिटी फीचर्स भी दिए गए हैं। 400 सेंटर पर करीब 10,000 से ज्यादा कैमरे लगाए गए थे, जिसकी तरफ से निगरानी रखी जा रही थी और सभी कैमरे सीधे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़े हुए हैं। सभी परीक्षा केंद्र पर जैमर के इंतजाम है। पेपर की पैकिंग को खोलना बिल्कुल संभव नहीं है। प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टिंग से लेकर वितरण तक में नई व्यवस्था लगाई गई है। बायोमेट्रिक मैच नहीं करने पर उनकी अलग से जांच होगी। यानी कि पेपर लीक की हर कोशिश को नाकाम करने की तैयारी है। पहले दिन की परीक्षा की मॉनिटरिंग खुद आयोग के चेयरमैन ने की है और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि इससे पहले पेपर लीक हो जाता था। ऐसे में इस बार पेपर लीक ना हो, इसलिए ये बड़ी तैयारी जो है की जा रही है BPSC की तरफ से। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी और मानो अचानक से रुक गई दुनिया। रेलवे, एयरलाइंस, बैंकिंग सेक्टर समेत स्टॉक एक्सचेंज तक की सेवाएं ठप पड़ गईं। सर्वर ठप होने से भारत समेत ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन समेत कई देशों में हड़कंप मच गया। कई देशों में न्यूज चैनल ऑफ एयर हो गए। थम गई दुनिया। उड़ान पर ब्रेक, बंद हुए बैंक, बाजार।
दुनिया भर में हाहाकार। इंडिया से अमेरिका तक, ऑस्ट्रेलिया से ब्रिटेन तक पूरी दुनिया में हाहाकार है। दुनिया भर के एयरपोर्ट से जहाज उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। कई टीवी और ब्रॉडकास्ट कंपनियों के प्रसारण थम गए हैं। शेयर बाजार से लेकर बैंक तक बंद हो गए हैं। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है, जब कोई साइबर टेररिस्ट पूरी दुनिया को ठप कर देता है। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं, हकीकत है। दुनिया भर में एयरपोर्ट, बैंक से लेकर कई सेवाएं ठप पड़ी हैं और इसकी वजह है माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होना। एक सर्वर से पूरी दुनिया ठप हो गई। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी आने से दुनिया भर में रेलवे, एयरलाइंस, बैंकिंग सेक्टर समेत स्टॉक एक्सचेंज तक की सेवाएं ठप पड़ गई हैं। सर्वर ठप होने से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन समेत कई देशों में हड़कंप मच गया। कई अमेरिकी राज्यों में 911 सेवाएं बाधित हैं। ब्रिटेन में ट्रेनों का परिचालन रुक गया है। जर्मनी के बर्लिन एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स रद्द हैं। बैंक का काम ठप है। ऑस्ट्रेलिया में कई कंपनियां बंद हो गई हैं। अमेरिका में यूएस एयरलाइंस की सभी फ्लाइट्स ग्राउंड पर हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्या फेल हुआ, सारी दुनिया में उथल पुथल मच गई है। यहाँ लंदन में हम ट्रेन लेने के लिए इंतज़ार में हैं, लेकिन ट्रेन की सर्विस कैंसिल हो चुकी है और ये केवल एक उदाहरण है। अभी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ निश्चित नहीं कि वो भी चलेगी या नहीं। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने से भारत में भी हड़कंप है। एयरपोर्ट से विमान उड़ान नहीं भर पा रहे। इंडिगो, अकाशा एयरलाइंस और स्पाइस जेट समेत कई एयरलाइंस के विमान उतारने पड़े हैं। दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर चेक इन समेत कई ऑनलाइन सेवाएं काम नहीं कर रही हैं। दिल्ली के एयरपोर्ट ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वैश्विक आईटी संकट की वजह से उसकी कुछ सेवाओं पर असर पड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने से पूरी दुनिया में हाहाकार है। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि एज्योर क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट 365 में गड़बड़ी की वजह से सर्वर डाउन हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट जल्द ही इसे ठीक करने की बात कह रहा है। भारत सरकार भी इस पर नजर बनाए हुए है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर लिखा कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्लोबल आउटेज के संबंध में माइक्रोसॉफ्ट और उसके सहयोगियों के संपर्क में है। इस आउटेज का कारण पता लगा लिया गया है और समस्या के समाधान के लिए अपडेट जारी कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने के बाद से एक तरीके से सारे काम जो है कहीं ना कहीं ठप हो गए थे, लेकिन आपको अपडेट बता दें कि अब जो है माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठीक कर लिया गया है और हर जगह काम सुचारू रूप से चल भी रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।